सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस क्लास के माध्यम से मंथली करंट अफेयर्स में दिसंबर 2024 का मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। तो दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स में नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस। तो नागालैंड राज्य की स्थापना यानी 62वां स्थापना दिवस है। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। यह 16वां राज्य बना था। कश्यप उर्फ काश पटेल। तो कश्यप उर्फ काश पटेल भारतीय मूल के अमेरिका के संघीय राज्य एजेंसी FBI के निदेशक के रूप में नामित। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस पद पर नामित किया गया। जय शाह। तो जय शाह ICC के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किए। यानी ICC के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण जय शाह जी द्वारा। बाल विवाह मुक्त अभियान भारत अभियान यानी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। तो यह अभियान श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया, नई दिल्ली में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना। इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी लॉन्च किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में यानी संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में भारत वर्ष 2025-26 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। वर्तमान काल 31 दिसंबर को समाप्त होना था। यानी भारत संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में वर्ष 2025-26 के लिए पुनः निर्वाचित। फेंगल चक्रवात। तो फेंगल चक्रवात 30 नवंबर को उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी तट से टकराया। इसका नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया। फेंगल अरबी शब्द है जो भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण है। यानी फेंगल चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब द्वारा। द हेग पुरस्कार। तो 2024 रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन भारतीय परिषद को द हेग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन ट्रॉफी। तो महिला एकल ट्रॉफी PV सिंधु ने जीता। यानी सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन ट्रॉफी की महिला एकल ट्रॉफी PV सिंधु ने जीता। पूर्व विश्व चैंपियन चीन की ऊ लुओ यू को हराकर यह उनका तीसरा खिताब है। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित। इस महोत्सव में लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया। रोमानिया के निदेशक बोगदान मोरेसनु को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए दिया गया। यानी सिल्वर पीकॉक पुरस्कार द न्यू ईयर दैट नेवर केम फिल्म को दिया गया और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक फिल्म को दिया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। तो 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी में जीवन खोने वाले लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया गया। महाकुंभ मेला जिला। तो प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का ये चौथा संस्करण मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में शुरू किया। तो हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण जो भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में शुरू। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। तो यह 30 दिसंबर को मनाया गया।
आपातकालीन सैन्य कानून मार्शल लॉ। तो आपातकालीन सैन्य कानून लागू करने की घोषणा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने की, जिसे 6 घंटे बाद वापस लिया गया। निटुम्बो नंदई नदय तवा। तो निटुम्बो नंदई नदय तवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति निटुम्बो नंदय तवा बनी। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट 6 दिसंबर को। जस्टिस मनमोहन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त है, यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मनमोहन जी को नियुक्त किया गया। नया पंबन पुल, तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल। तो नया पंबन पुल ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायमूर्ति मृदु निरूपा बिंदसिनी फर्नांडो, यह दूसरी महिला हैं। यानी न्यायमूर्ति मृदु निरूपा बिंदसिनी फर्नांडो को श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं। इंडियन नेवी डे, तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार व एकनाथ शिंदे ये उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। अजीत पवार व एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं। पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब, तो भारतीय हॉकी की जूनियर टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर जीता। यह 5वीं जीत है। तो पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब भारतीय हॉकी की जूनियर टीम ने जीता पाकिस्तान को हराकर। जेरेड इसाकमैन, यानी जेरेड इसाकमैन इन्हें नासा का प्रमुख चुना गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें नासा का प्रमुख के रूप में चुना गया। यह पेमेंट कंपनी शिफ्ट 4 पेमेंट्स के CEO हैं। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य यह मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को 8वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। COP16, तो COP16 है मरुस्थली से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो मरुस्थली से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCCD की पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र का आयोजन रियाद सऊदी अरब में। इसका विषय है कि हमारी भूमि हमारा भविष्य। तो COP 16वां सत्र का आयोजन रियाद सऊदी अरब में हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के साथ आयोजन किया गया। उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया। तो पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा। विश्व मृदा दिवस, तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। PSLV C-59 रॉकेट लॉन्च, तो PSLV C-59 रॉकेट लॉन्च, तो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लेकर उड़ान भरी। प्रोबा 3 प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी, यानी प्रोबा 3 का जो फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। तो प्रोबा 3 यान में एक डबल सैटेलाइट शामिल है। प्रोबास लातिन शब्द है जिसका अर्थ है चलो प्रयास करें। इनो योद्धा, तो भारतीय सेना की वार्षिक नवाचार प्रतियोगिता में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक नए उपकरण एक्सप्लोडर का शुभारंभ किया, जो दूर से ही IED विस्फोटक को नष्ट करने वाला वाहन है।
हाइब्रिड मॉडल में आयोजन। तो क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन यूएई और पाकिस्तान में किया जाएगा। भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत एवं श्रीलंका के साथ। 2026 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी भी। तो भारत और श्रीलंका 2025 वनडे विश्व कप की मेज़बानी और 2026 में पुरुष T20 के विश्व कप की मेज़बानी करेगा। शम्मी सिल्वा श्रीलंका के हैं। इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष शम्मी सिल्वा नियुक्त किए गए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिशेल बैचलेट को, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। तो मिशेल बैचलेट इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में पेड़ों की 1/3 से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर। पानी की कमी में वृद्धि। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और यूरोपीय कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर 2024 के लिए जारी वर्ल्ड डेजर्ट एटलस की रिपोर्ट के अनुसार पानी की कमी में वृद्धि। विश्व ध्यान दिवस। तो 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के एक सह प्रायोजित प्रस्ताव पर एक मत से मनाया गया। तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। सीरिया में संघर्ष। तो राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार और विद्रोही गुटों हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी के मध्य। तो राष्ट्रपति यानी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार और विद्रोही गुटों हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी के मध्य सीरिया में संघर्ष। मुद्रा टका को बदलने का ऐलान। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मुद्रा टका को बदलने का ऐलान किया है। तो मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार ने अंडर-19 एशिया कप 2024। तो अंडर-19 एशिया कप 2024 बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीत लिया। संजय मल्होत्रा जी को RBI के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। मानवाधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो इसका जो थीम है यानी विषय है 2024 के जो विषय है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। तो आज यहीं तक। इसके आगे के माह दिसंबर के करंट अफेयर्स अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।